हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी माय डेविल वाइफ। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16, पहला दिन। सुबह सुबह जब कृष्ण अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था तो उसका मन आज उठने का कर ही नहीं रहा था। लेकिन क्या करे, ये सुबह की किरणें सोने कहाँ देती है। कृष्ण, जिसे ऐसा लग रहा था कि वह बिस्तर पर नहीं बादलों पर सो रहा है, उसके हाथों में मखमली चादर थी जिससे उसने खुद को ढका हुआ था। लेकिन सूरज तो उसे सोने देने वाला नहीं, इसीलिए वो अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गया और अपनी आंखों को मलते हुए खोलने लगा और फिर धीरे से किसी छोटे बच्चे की तरह आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगा। इस समय उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है। कुछ देर तक ऐसे देखने के बाद उसे याद आया कि ये उसका घर तो नहीं है और फिर वो हर चीज़ को ध्यान से देखने लगा। फिर उसे याद आया जो कल हुआ कि ये उसकी वाइफ का घर है। जैसे ही उसके दिमाग में प्रियंका का नाम आया, वो सोफ़े को देखने लगा जो बिल्कुल साफ और सही था। फिर वो उठकर अपने कमरे में से बाहर आने लगा, वो भी सर खुजलाते हुए। तभी नीचे से मिस्टर ली की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सर, गुड मॉर्निंग सर, आप नीचे आकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ये सुनकर कृष्ण की आंखें नीचे चली गई, जहाँ पहले उसकी आंखें मिस्टर ली पर गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर वो उस खाने पर जो टेबल पर रखा था उसे देखता है और वो नीचे जाने लगा। लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और वो फिर से कमरे में चला गया और 15 मिनट बाद नहाकर सीढ़ियों से नीचे आने लगा। नीचे आते हुए ही उसने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर ली, जिस पर उन्होंने भी उसे मुस्कुराकर ग्रीट किया। कृष्ण जब नीचे आ रहा था तो उसके कानों में एक और आवाज़ आई। जब उसने उस तरफ देखा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि वहाँ प्रियंका जो वहीं पास की दूसरी टेबल पर अपना लैपटॉप रखकर उसमें अपनी उंगलियां चला रही थी। वहीं उसके एक हाथ में उसका फ़ोन और वो दूसरे हाथ से लैपटॉप में कुछ टाइप कर रही थी। कृष्ण की नज़रें उस पर ठहर गई। वो उस पोस्चर में बहुत आकर्षक लग रही थी। उसके बाल बंधे हुए थे। उसने ग्रे शेड कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। जिस तरह से वो हल्का सा लैपटॉप पर झुकी हुई थी, वो बेहद सुंदर लग रही थी। इस समय उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। उसके कुछ बेबी हेयर उसके माथे पर आ रहे थे जो उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। ऊपर से उसका वो फिगर जिसे देखकर कृष्ण बस देखता ही रह गया और वो अनजाने में ही उसके सामने चला गया और उसके कुछ बाल जो उसके माथे पर आ रहे थे उन्हें वो अपनी उंगलियों से हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसे नहीं पता था कि वो ये क्या कर रहा है। और जैसे ही उसकी उंगलियां प्रियंका के चेहरे के पास पहुंचती हैं, प्रियंका ने अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसकी नज़रें देखकर कृष्ण के हाथ अपने आप ही नीचे आ गए। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे उसके खूबसूरत सपने में ठंडा पानी डालकर निकाल दिया हो। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब प्रियंका को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कुछ ज़्यादा ही करीब है तो उसने उस इंसान को देखा। और जब प्रियंका ने देखा कि कृष्ण का हाथ उसके चेहरे के सामने है तो वो उसे देखने लगी और कृष्ण का हाथ अपने आप नीचे हो गया और वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को बिना पलके झपकाए देखते रहे। कृष्ण जिसकी नज़रें बस प्रियंका की खूबसूरती देख रही थी, वहीं प्रियंका बस उसकी हरकत देखकर उसे घूर रही थी। लेकिन फिर एक आवाज़ ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। मिस्टर ली उनके पास आकर अपना सर झुकाकर खड़े होकर बड़े ही आराम से कहते हैं, मास्टर, खाना रेडी है। जिस पर बस हाँ में अपना सर प्रियंका हिलाती है और कृष्ण को देखने लगती है जो अब भी वहीं खड़ा था। फिर कृष्ण साइड में हट जाता है और प्रियंका वहाँ से सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगती है और कृष्ण बस उसके पीछे पीछे चलता है और वो दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। टेबल पर इतनी सारे डिश देखकर कृष्ण के मुंह में पानी आ रहा था। फिर मिस्टर ली उन दोनों को खाना सर्व करते हैं। कृष्ण को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा
और वह चुपचाप खाना खाने लगा। उसे इस खाने का स्वाद अच्छा लगा। खाना खाने के बाद प्रियंका उठकर फिर से लैपटॉप के पास जाती है और उसमें कुछ टाइप करके उसे बंद कर देती है और वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगती है। जब कृष्ण ये देखता है तो वो भी उसके पीछे जाने लगा। प्रियंका आगे जाकर कार का दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठती है, लेकिन फिर कृष्ण उसे पीछे से आवाज़ देता है, जिससे प्रियंका की आंखें पहले बंद होती है और फिर खुल जाती हैं। कृष्ण पीछे से कह रहा था, हे रुको, हे मेरे लिए रुको। उसकी आवाज़ सुनकर प्रियंका वहीं रुक जाती है और पलटकर उसकी तरफ देखती है। कृष्ण जो उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा था, वो उससे कहता है, हे क्या तुम मुझे कॉलेज तक छोड़ दोगी? जिस पर प्रियंका उसे देख कर कहती है, मैं उस रास्ते से नहीं जाने वाली। और ये कहकर वो कार में बैठने लगती हैं। तभी कृष्ण फिर से कहता है, तो मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दो, मैं वहाँ से चला जाऊँगा। और ये कहकर वो बड़ी प्यार से अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगता है, जिस पर प्रियंका फिर से बिना किसी भाव के कहती है, सिंघानिया इतने भी गए गुजरे नहीं कि उनका दामाद बस स्टैंड पर खड़ा रहे। ये कहकर वो उसे बैठने का इशारा करती है और कृष्ण भी जल्दी से कार में बैठ जाता है और प्रियंका भी उसके पास बैठ जाती है और ड्राइवर को कार चलाने का इशारा करती है और ड्राइवर कार शुरू कर देता है और प्रियंका भी अपना काम करने लगती है, जो वो पहले नहीं कर पाई। वहीं कृष्ण कार में बैठा हुआ ही अपने पैर हिलाने लगता है और ये देखकर प्रियंका उसे तिरछी नज़रों से देखती है, जिससे वो रुक जाता है और सीधा होकर बैठ जाता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो गुनगुनाने लगता है और ये देखकर प्रियंका फिर से उसकी तरफ देखती है। वहीं कृष्ण फिर से शांत हो जाता है और फिर कुछ देर बाद वो अपने पैरों को फिर से हिलाने लगता है, जिस पर प्रियंका फिर से उसे देखती है और इस बार उसकी नज़रें उसके कपड़ों पर जाती हैं और वो कुछ सोच कर कहती हैं, क्या तुम्हारे पास और कपड़े नहीं हैं? जिस पर कृष्ण अपने कपड़ों को देखते हुए कहता है, क्यों, इनमें क्या खराबी है? ये तो बिल्कुल नहीं है, बस मैंने इन्हें 2 या 3 बार ही पहना है। और तुम्हें पता है, ये पूरे 1000 रुपए के हैं। ये मैं अपनी कॉलेज की फ्रेशर पार्टी के लिए लाया था। और ये सब बोलते हुए वो बहुत खुश लग रहा था और प्रियंका बस उसके चेहरे के भाव देख रही थी, जिसे देखकर वो ये कह सकती है कि ये लड़का कितना मासूम है। लेकिन तभी प्रियंका को कुछ महसूस हुआ और उसने नीचे देखा। इस समय कृष्ण के दोनों पैर सीट पर थे और उसने प्रियंका के हाथ को पकड़ा हुआ था और वो ये सब करते हुए उन्हें हिला भी रहा था। जब कृष्ण ने देखा प्रियंका की उसकी बातों पर प्रियंका का ध्यान नहीं है और वो उसकी बातों की बजाय उसकी तरफ अजीब तरीके से देख रही है, तो उसने भी नीचे देखा और खुद को ऐसे देखकर वो एक ऑकवर्ड स्माइल करते हुए वापस अपनी सीट पर तरीके से बैठ गया और प्रियंका ने भी अपना हाथ उससे हटा लिया। फिर प्रियंका ने ड्राइवर से कहा, कार शोरूम के पास ले चलो जहाँ से प्रियांक अपने कपड़े लेता है। ये सुनकर ड्राइवर ने कार मोड़ दी। वहीं कृष्ण ने जब ये सुना तो वो जल्दी से कहता है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मेरे पास कपड़े हैं। उसकी बात सुनकर प्रियंका ने बिना किसी भाव के कहा, ये सब मम्मी ने करने को कहा है और वैसे भी तुम्हें नए कपड़ों की ज़रूरत है। जो सुनकर कृष्ण और बहस करने ही वाला था, लेकिन फिर प्रियंका का इमोशनलेस चेहरा देखकर वो चुप हो गया। वहीं कुछ ही देर में कार एक बड़े से शोरूम के आगे आकर रुक गई। प्रियंका कार से बाहर ये सुनकर कृष्ण और बहस करने ही वाला था, लेकिन फिर प्रियंका का इमोशनलेस चेहरा देखकर वो चुप हो गया। वहीं कुछ देर में कार एक बड़े से शोरूम के आगे आकर रुक गई और प्रियंका उस कार से बाहर निकल गई। उसे देखकर शोरूम से एक बेहद सुंदर लड़की उन्हें लेने के लिए जल्दी से आ गई। ये देखकर कृष्ण तो कार से नीचे ही नहीं उतरा, लेकिन फिर प्रियंका ने उसकी तरफ का डोर खोला और उसे कार से बाहर निकलने का इशारा किया। ये देखकर कृष्ण भी चुपचाप कार के से बाहर आ गया और वो दोनों साथ में अंदर चले गए। वो लड़की उनके पीछे पीछे चली आई अपना सर झुकाकर। कृष्ण जब अंदर आया तो वो उस शोरूम को देखने लगा, वो भी अपनी हैरान आंखों से। उसकी आंखें चमक रही थी, वो बस सब तरफ देख रहा था। वहीं प्रियंका भी उसे देख रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे कृष्ण को ऐसे देखकर अच्छा लग रहा था। फिर वो जाकर सोफे पर बैठ गई और उसने वहाँ की एक स्टाफ से कहा कि वो कृष्ण को कपड़े दिखाए और वो लड़की भी हाँ में अपनी गर्दन
पूरी हिलाकर वहाँ से चली गई और कृष्ण के पास जाकर उससे बात करने लगी, उसका साइज़ लेने लगी और उसे कुछ कपड़े भी दिखाने लगी। वहीं प्रियंका इस समय एक मैगज़ीन देख रही थी और कृष्ण उस शोरूम के कपड़े, उसे ये सब बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये सब कितने ज़्यादा महंगे होंगे। वहीं प्रियंका जब देखा कि कृष्ण बस कपड़ों को देख रहा है, तो उसने उससे कहा ट्राई इट, और ये कहकर वो फिर से मैगज़ीन देखने लगी। और कृष्ण पहले तो उसे और फिर कपड़ों को देखकर उन्हें चेंज करने के लिए ले गया और प्रियंका बस उसे जाते हुए देखती है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, अगर आप इसे किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मैं कोई पैसे नहीं लूँगी शेयर करने के। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर किसी को इसका नेक्स्ट चैप्टर जानना है तो वो पॉकेट नॉवल पर इसे रीड कर सकता है, वहाँ पर ये नॉवल अवेलेबल है। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते और एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।